Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. और फिर जो संसाधन है उसका भी तो वर्गीकरण होगा ना। जो संसाधन है वो भी तो बंटवारे में आएंगे। और जातिवाद खत्म की जाए। आज भी दलित को दूरी करने पर मारा पीटा जाता है, तो ये चीज़ ना हो, जातिगत जनगणना कराई जाए और पक्षपात से और भेदभाव है ये खत्म किया जाए। जातिगत जनगणना कोटे में कोटा और क्रीमी लेयर वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में तमाम जो यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद के समर्थक है यहाँ पर मौजूद है। चंद्रशेखर आजाद ने आज के दिन एक महारैली का यहाँ पर आह्वान किया है दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में यहाँ पर, और तमाम जो समर्थक यहाँ पर आए इनसे बातचीत करते हैं कि उनका क्या कुछ स्टैंड है। कहाँ से आए आप? बागपत से आए। बागपत से। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST में कोटे यानी जो वर्गीकरण की बात कही है, आप इसके विरोध में क्यों है? देखिए, पहले ना तो सुप्रीम कोर्ट के पास डाटा है और ना गवर्नमेंट के पास डाटा है। और पहले जो कोलिजन सिस्टम उन्होंने चलाया पहले उसको तोड़ो। हमारा आरक्षण तो बाद छिन भिन करना, पहले क्रिमिनल सॉरी कोलिजन सिस्टम को खत्म करो। जो कोलिजन सिस्टम के थ्रू अपने मामा ताऊ चाचा मामा फुप्पे के सबके बच्चों को भी भर्ती करेंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम तो आरक्षण के भरोसे जिंदा है। जब तक बाबा साहब का आरक्षण जिंदा है, समझो हमारी सांस और आत्मा जिंदी है। जब तक ये हमें नहीं मिलेगा हम कैसे जी पाएंगे? अब कांग्रेस को जो है जातिगत जनगणना की बात कर रही है, मान लीजिए जातिगत जनगणना हो जाती है तो ये जो वर्गीकरण वाली बात चल रही है, तो ये तो कहीं न कहीं इसमें आसान हो जाएगा ना वर्गीकरण करना। जाति जनगणना करके देखिए और फिर जो संसाधन है उसका भी तो वर्गीकरण होगा ना। जो संसाधन है वो भी तो बंटवारे में आएंगे। हाँ भाई, आप क्यों विरोध? इससे ये पता चलेगा जो आपने अभी कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो जाति जनगणना चाह रही है, तो उससे ये पता चलेगा कि कौन किसका हक खा रहा है, किसको कितना हक मिलना चाहिए। आरक्षण का तो इस देश में पूरा विरोध चल रहा है, लेकिन जब से देश आजाद हुआ है संसाधन जो जमीन धरती और अलग अलग तरीके से बंटवारा हुआ था उनका आप बंटवारा देख लो। जिन लोगों को आरक्षण मिला है उनको क्या मिला है? आरक्षण भी अच्छे से नहीं मिल पा रहा। आप गांव जाओ, डोर टू डोर जाओ, लोगों की हालत देखो। आज भी लोग इस तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं कि जानवर भी नहीं जीते। वही तो यही कहा जा रहा है ना कि भैया पर्टिकुलर कुछ ही लोगों को आरक्षण मिल रहा है, कुछ परिवारों को मिल पा रहा है, क्योंकि वही जो क्रीमी लेयर वाली बात कोर्ट ने यहाँ पर कही है कि अगर ये क्रीमी लेयर आ जाएगी तो पता तो रहेगा ना कि इस परिवार को या इस फैमिली को आरक्षण मिल गया है, उसका फायदा ले लिया है, तो दोबारा से फिर उसी परिवार को नाम उनको इस तरीके से आरक्षण दो ना EVS की तरह ताकि जो 10% बाकी अलग लोग से भी हैं जो आरक्षण के हकदार हैं उनको भी आरक्षण मिल पाए। 10% अलग से दो ना उन्हें EVS की तरह। बाहर हमने लिख कर तो लगाया है, बड़े बड़े बोर्ड पर लगा हुआ है। आप चाहते हैं कि उनको जो है जिनको नहीं मिला उनको अलग से मिले EWS के। जैसे इन्होंने पहले खुद सुदामा कोटा लिया है, ऐसे WS की तरह इनको दो। जब तक सुधार की जरूरत है, हम ये नहीं कहते सुधार की जरूरत नहीं है, लेकिन सबसे पहले आप देखो हमारा आरक्षण कहाँ मारा गया। पहले हमारा 21% था। 21% से अलग हम जनरल में फाइट करके 5-10 नौकरियां ले लेते थे। पहले वो खत्म किया कि आप 21% में ही फाइट करोगे, चाहे आप कितने चाहे आपके नंबर 200 में से 100 में से 100, लेकिन 21% में होंगे। और उनका क्या? अगर क्रीमी लेयर आता है तो नुकसान किसका है? बहुजन समाज का। जिस बहुजन समाज को ये दिखाया जा रहा है कि इनका आरक्षण खत्म करके आपको दे दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया अगर आपका कैंडिडेट नहीं मिलेगा तो जनरल सीट से भरा जाएगा। तो जनरल को भरने की बात कर रहे हैं। आज आप देख लो हमारे लोग हैं उनकी हालत में इतना सुधार नहीं आया जितना आना चाहिए था। देश में एक बड़ा बदलाव होना चाहिए। अगर सरकार आरक्षण के खिलाफ होगी, SC/ST या किसी के भी खिलाफ, तो देश में वो हाल होगा आने वाले समय में जो लेनिन ने रूस में किया था। ये मेरी बात आप काटना मत। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार को वर्गीकरण क्रिमिनल ला करके मेरे को ये बताइए कि क्रिमिनल कहाँ दलित समाज में कहाँ सरकार को या सुप्रीम कोर्ट को। अगर चंद लोग अगर कोई डॉक्टर वकील या कुछ भी ज़्यादा पढ़ता था, डॉक्टर वकील या IAS जनरेशन होते हुए, तो मैं इसे कहूँगा कि जातिगत जनगणना कराई जाए और जातिवाद खत्म की जाए। आज भी दलित को दूरी करने पर मारा पीटा जाता है, तो ये चीज़ ना हो, जातिगत जनगणना कराई जाए और पक्षपात से और भेदभाव है ये खत्म किया जाए। जातिगत जनगणना। तो यहाँ पर जो भीम आर्मी समर्थक यानी चंद्रशेखर आजाद के आह्वान में जो यहाँ पे महारैली का आयोजन किया गया, तो समर्थकों का यही यहाँ पर कहना है कि जातिगत जनगणना करा लेनी चाहिए। दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ फैसला उसका ये यहाँ पर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यूपी तक के लिए दिल्ली से सरिता तिवारी।